वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस स्टडी में आपको स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मदनी से सिपाही कक्षपाल एवं चरण रास्ता का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसके पहले एक करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, और ये रोशन अनसर के द्वारा लिया गया है, जिसमें अपने का हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान इंक्लूड है। चलिए आज इसके सेशन में सेट नंबर 2 को देख रहे हैं, जो पेज नंबर 24 से लेकर 47 तक है। चलिए बिगड़ देरी का सेशन के स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए लोग। प्रैक्टिस नंबर ये 2 है। पहला क्वेश्चन क्या बोला? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। 1917 में किया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को की गई थी। यह बिहार का पहला एवं भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। पटना कॉलेज का स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में पाल वंश का स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये पाल वंश का हो जाएगा, आपका मुंगेर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए इस बारे में थोड़ा पहले जानते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने 8वीं शताब्दी में मध किया था। पाल वंश बौद्ध धर्म के महायान शाखा और तांत्रिक विद्यालयों के अनुदायी थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बड़े भारत में बहावी आंदोलन के शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था बहावी आंदोलन के? 3 का राइट आंसर बी होगा, यानी सैयद अहमद बरेली। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य होता है? कितने दिन में भर लेना अनिवार्य होता है? इसका राइट आंसर 6 माह में भर लेना अनिवार्य होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा कुबेर का समानार्थी अर्थ क्या होता है? तो कुबेर का समानार्थी अर्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर ये होगा, यानी धनराज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सितंबर 2025 में भारत के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर की उपाधि प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा, यानी मरियम फतिमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ था गोवा में। विजेता था जो खीर सेडारो और उप विजेता था वेई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर गलत कथन चुनिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये विधानमंडल कानून को लागू करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बड़ा विच वर्ड इज मोड ऑफ प्रीफिक्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ई होता है, यानी ई बेक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में बिहार के किस जिला में गंगा नदी नहीं गुजरती है? कहाँ से गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो 9 का राइट आंसर डी होगा, यानी पूर्णिया से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ई हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंतर विधानसभा का सीट खाली करनी होती है? तो कितने दिन के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होती है?
इसका राइट 14 दिन के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की कार्य को किस उपकरण द्वारा किया जाता है? किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है, यानी विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होता है। चलिए कुछ उपकरण और ऊर्जा को रिकॉर्ड कर लेते हैं। डायनेमो को होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर होता है ध्वनि विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल होता है ना, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लीची का खाने भाग कौन सा होता है? तो लीची के खाने वाला भाग होता है, ये होता है आपका एरील खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर और डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ट्रूथ डिवाइन एपालॉजी किसकी पुस्तक है? ट्रूथ डिवाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रूथ डिवाइन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 14 का राइट आंसर होगा आपका सी होता है, यानी आचार्य प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए 13 नंबर का कुछ फल ये खाने वाली याद कर लेते हैं। बोला आलू का क्या तना खाते हैं, गेहूं का भ्रूणपोष खाते हैं, पपीता का मध्य भीती खाते हैं, केला का मध्य भीती खाते हैं, नींबू का रसीले रोम खाते हैं, अनार का रसीले बीज खाते हैं, मटर का बीज पत्र खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक के नियुक्ति की जाती है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैथ से क्वेश्चन है, तो 16 का राइट आंसर होगा आपका 16 का राइट आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सोने और चांदी जैसे धातुओं को आभूषण के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एक शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर सी यानी वेग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन फिल इन द ब्लैंक। तो बोल रहा है सी हैज स्टोर्ड सम स्मोकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला बोल रहा है शेर एवं मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? शेर एवं मैसूर के नाम से जाना जाता है आपका, ये जाना जाता है आपका बी नंबर, यानी टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बारालाचा दर्रा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर बोल रहा है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कॉर्निका क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से कहाँ किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंद्रियों से पढ़े, तो इंद्रियों से पढ़े तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन सा रोग पाड़े के साथ विषाक्तता के कारण होता है? तो कौन सा कारण विषाक्तता के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनी माता। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो चुनाव लड़ने वाले भारतीय हो जाएंगे आपका। इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है आपका ये कैल्शियम फास्फेट हेमीडाइटेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला हैजा निम्नलिखित में से किसी कारण उत्पन्न होता है? तो हैजा हो जाता है आपका ये हैजा होता है आपका ये जीवाणु से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कुछ बीमारी और उसके किससे होता है उसको रिकॉर्ड करा। टिटनस होता है तंत्रिका तंत्र से, टाइफाइड होता है आंत में, क्षय रोग होता है फेफड़े में, डिप्थीलिया होता है श्वसन नली में, फ्लेंग होता है फेफड़ा में, काली खांसी श्वास तंत्र में होता है, निमोनिया होता है फेफड़ा में। चलिए अगले अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी भाषा को लिखा था आपका तुर्की में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी अचानक एक बाघ को देखा और उसके धड़कन बढ़ जाती है, तो किसके के कारण बढ़ती है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी होता है। एंट्रीनलिन हार्मोन के कारण इसका बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थित है, तो भारत किस में है? टी हो जाएगा आपका ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना हो जाएंगी, ये हो जाएंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर बड़ा मैथ से क्वेश्चन है, तो इसको चलिए हम इसको लगा देते हैं। इसका राइट आंसर होगा 60 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्य क्षेत्र निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं हो जाती? इसका राइट आंसर डी होता है, यानी राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 37 का राइट आंसर होगा बी होता है, यानी आर्टिकल 280 होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा के को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी उड़ीसी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है पौधे एवं फल एवं उत्तक मुख्य रूप से किसके परिवहन हेतु उत्तरदायिक होता है? किसके परिवहन उत्तरदायिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी होता है, यानी खाद्य पदार्थ। इसका राइट आंसर डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर में आंत निम्न में से किसका बना होता है? तो मानव शरीर में आंत जो होता है किसके बना होता है? इसका राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है दांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। मानव शरीर में दांत होता है कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है ताजमहल के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ताजमहल का वास्तुकार हो जाएगा आपका ये उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। चलिए कुछ स्थल और वास्तुकार को रिकॉल कर लेते हैं। बोल रहा है राष्ट्रपति भवन का एडविन लुटियंस ने वास्तुकार किया था। विक्टोरिया मेमोरियल को विलियम ई मंसन ने किया था। संसद भवन को हर्मल बेकर ने वास्तुकृत किया था। लोटस टेम्पल को फिजीजोब शहबाब ने किया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को WF श्रीवंश ने किया था। लाल किले को उस्ताद अहमद लाहौरी ने वास्तुकार किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है? कौन सा है कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ये पिचर प्लांट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। इंग्लिश से क्वेश्चन है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव परफेक्ट टेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर बी होता है। आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अरे कंप्यूटर में एक निब्बल किसके बराबर होता है? कंप्यूटर में एक निब्बल होता है, ये ना 4 बिट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलो वाट के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आंख लगाना है। आंख लगाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर नींद आना। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंख लगना, नींद आना। चलिए, अधातु समान विद्युत के कुचालक होते हैं, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोजन बम किस पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय नाभिकीय संलग्न पर, नाभिकीय नहीं, हाइड्रोजन बम होता है अनियंत्रित संलग्न पर घातक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर बोला है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा होता है? भारत का सबसे प्राकृतिक, ये मुंबई बंदरगाह होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगा आपका गुरु शिखर हो जाएगा। राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 50 नंबर बोर्ड है, दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों के भी मेरी मदद नहीं की, मतलब दुश्मन और दुश्मन दोस्तों में मेरी मदद नहीं की। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसका राइट आंसर होगा नॉट ए स्पीक ऑफ द इमेनिंग इवन फ्रेंडशिप डिड नॉट हेल्प मी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये मैथ से क्वेश्चन है, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? ये 10-30 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा भाई तिहरी बांध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। तिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। तिहरी बांध भागीरथी और वीरांगना नदी के संगम पर स्थित है। इस बांध की शुरुआत 1978 से 2006 में कार्य शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोर्ड है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या किस अनुच्छेद से निर्धारित की जाती है? किस अनुच्छेद से निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर बी होता है ना, चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्न में से कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ये धरवार चट्टान। इसका राइट आंसर डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ये 55 का राइट आंसर होगा बी होता है, 2 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए 56 क्या बोल रहा है? और हिंदी साहित्य के इतिहास से किस काल में वीरगाथा काल कहा जाता है? वीरगाथा काल होता है आपका ये आदित्य काल। इसका राइट आंसर क्या है? आदिकाल। इसका राइट आंसर ये होता है। अगले क्वेश्चन होते हैं। विद्युत चुम चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका बी यानी टेस्ला। इसका राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ये बिस्मार्क। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आंसू निम्न में से आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में पाया जाता है आपका ये लाइसोजाइम पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर, इसको श्रेणी क्रम में मत सजाना है। इसका राइट आंसर 60 का राइट आंसर 100 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। रेंगून मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो रेंगून मिट्टी कहा जाता है आपका ये काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। क्षुद्र ग्रह किस स्थिति में होता है? तो क्षुद्र ग्रह होता है आपका ये मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का कारण होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी नंबर होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शांति नोबेल नोबेल पुस्तक 2025 में किसे दिया गया है? शांति नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया आपका ये
मर मरिया कोरिया मचाडे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम जोर, परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ये परम जोर अर्थ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को किसके पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो ये मुख्यमंत्री को ये होता है आपका ये 66 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी राज्यपाल दिलाता है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सा पद ग्रहण करेगा? कौन सा पद ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है? अम्लराज के नाम से कौन जानता है? इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई से संबंधित प्राथमिक दी गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका ये, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी प्रथम पंचवर्षीय, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मैथ से क्वेश्चन है, 70 का राइट आंसर क्या होगा? ये 70 का राइट आंसर बी होगा, यानी 8/15 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है इंसुलिन में निम्न में से कौन सा ट्रस तत्व होता है? ट्रांस तत्व, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी जिंक होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, तंजौर चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तंजौर चित्रकला का संबंध, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी तमिलनाडु। चूज द करेक्ट प्रेफिक्स ऑफ द ब्लैंक, इसका राइट आंसर, ये ब्लैंक भरना है तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये बी होता है, IL होता है। बिहार की सीमा भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से सटा है? नहीं है, किसके साथ सटा नहीं है? इसका उड़ीसा के साथ सटा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होता है। चलिए मैथ से क्वेश्चन है, 75 का राइट आंसर होगा ये 36 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान में से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा आपका ये सी, यानी रामेश्वर श्रेणी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के पंचायती निकाय का महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है, 2006 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो समाचार पत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर द बिहार हेरोल्ड, इसका राइट आंसर क्या है? ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार में आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, यानी 23 सितंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध ग्रंथ अभिधम पीठा का संकलन बौद्ध ग्रंथ संगिनी के द्वारा हुई है, किसके द्वारा हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है, यानी तृतीय बौद्ध संगिनी के द्वारा हुई है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन काल में अष्टांगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? था प्राचीन काल में अष्टांगिनी पुस्तक के लेखक हो जाएगा पाए इसकी पानी हो जाएगी, इसका राइट आंसर डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो कौन सा श्वसन कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 83 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यानी खमीर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होता है। अष्ट प्रधान का संबंध किससे हो जाएगा? तो अष्ट प्रधान का संबंध हो जाएगा आपका ये डी से, यानी छत्रपति शिवाजी से हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य अशुद्ध कौन सा है? तो यह काम कर लेना चाहिए मैंने हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। किस प्रकार के उत्तेजक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? तो किस प्रकार का हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होगा, दोस्ती श्रेणी, इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किसी चालक में सिरों के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? 87 का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी ओम के नियम, इसका राइट आंसर डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं,
चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन ब्लू। तो इसका 88 का राइट आंसर क्या होगा? 88 का राइट आंसर होगा आपका ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोले हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बी होना है, जस्टिस विक्रम नाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था आयोजन? इसका राइट आंसर होगा ये तमिलनाडु हो जाएगा, नेपाल, तमिलनाडु काठमांडू नेपाल हो जाएगा। 91 का वर्ड है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ये नंबर मुंबई में किया गया था। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र को बाढ़ और कटावा के प्रावधान के लिए किस राज्य में $182 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो किस कौन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, असम हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो प्रतिज्ञा योजना हो जाएगा आपका ये बिहार ने शुरू किया। इसका राइट आंसर होगा बी होता है। बोले 82 संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा एवं राज्यसभा विधानमंडल के कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष से पूर्ण 6 वर्ष से 5 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। कौन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी 44 संविधान संशोधन 1978। इसका राइट आंसर 1978, इसका राइट आंसर बी होता है। यूनेस्को की किस विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम को शामिल किया गया है? यह किस राष्ट्र से संबंधित है? तो 95 का राइट आंसर होगा ये बी होता है, असम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से शुद्ध बर्तनी कौन सी है? 96 का राइट आंसर होगा ये घनिष्ठ। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए अमोघ फ्यूरी क्या है? तो अमोघ फ्यूरी हो जाएगा आपका ये भारतीय सेना का बृहद सेना अभ्यास हो जाएगा। 98 क्या बोल रहा है? द आइडम विन ऑन। इसका राइट आंसर होगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बिहार के क्रम में उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर क्या है? तो सबसे हो जाएगा उच्चतम में आपका हो जाएगा रोहतास और न्यूनतम हो जाएगा पूर्णिया। चलिए 100 नंबर मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी हो जाएगा, यानी 7125। इसका राइट आंसर डी होता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को प्यार शेयर करना बोले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।